नेक्स्ट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, कि हमारा मनुष्यों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा क्या इम्पैक्ट है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द एरियाज अंडर द फॉरेस्ट आर फास्ट डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंसानों की, इस रीज़न से हमें नए नए घर, फैक्ट्रीज बनानी है, और जंगलों, इससे क्या हो रहा है, जंगलों का इलाका लगातार कम होता जा रहा है। मैन हैज़ क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, हैबिटेशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इंसानों ने खेती के लिए, घर रहने के घर बनाने के लिए, हैबिटेशन के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज हाईली डिस्टर्ब ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके कारण से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। दिस इज हैविंग ए फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स, और इससे हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और पड़ने जा रहा है। In the wildlife community, a few species like tigers, lions, etc. are already facing the danger of extinction. कुछ स्पीसीज तो लगभग गायब हो गई हैं, और कुछ स्पीसीज जैसे शेर, चीते, ये गायब होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। The pollution level in different countries is rising alarmingly, and there is a considerable rise in the global temperature. बहुत सारे देशों में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ चुका है। ए फ्यू ग्लेशियर्स हैव ऑल्सो स्टार्ट मेल्टिंग इन द पोलर आइस कैप्स, और कुछ ग्लेशियर्स तो खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं, ये पिघलने शुरू हो गए हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट मैन शुड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड स्टॉप टेम्परिंग विद द नेचर। और अब वो समय आ चुका है जब हमें अपनी गलती को सही करना चाहिए और नेचर से खिलवाड़ बंद कर देना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, अफॉरेस्टेशन शुड बी टेकन अप ऑन ए लार्ज स्केल। इसको सही करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को सही करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्ट्रिक्टली बैन्ड। जानवरों को मारना बंद कर देना चाहिए। एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीसीज, द गवर्नमेंट हैज सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सरकार ने भी कई सारे काम करे हैं, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह बनाए हैं। दीज आर ए फ्यू मेजर्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। पर ये भी पूरे नहीं हैं, है ना, ये भी कुछ ही कदम हैं। Many non-governmental organizations have also come forward to help in protecting different types of animal species, और इसको बचाने के लिए बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी अब आगे आई हैं।